पियूं तो शतरंज किन्ने चलेगी। शतरंज नहीं सहेगा राजस्थान तो दोनों को ही नहीं सहेगा इस बार। और जल्दबाजी है कि हम सत्ता में आए, फिर जो बंदियां कांग्रेस के नेताओं को मिल रही थी वो हमें मिले, सत्ता को सुख हो हम भोगे। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जैसलमेर के होटलों में आराम फरमा रहे थे और जनता भूख मर रही थी, वो आराम हम फरमाए। वो जो अपने पुत्र को एसडीएम बना रहे थे वो हम बनाए, वो जो नियुक्ति पत्र अपने घरों से जारी कर रहे थे वो हम जारी करें। ये भाजपा की नीति है। नेता अमीर क्यों बने बिया चुनाव पहले तो सारा ही नेता अमीर ऐसे बनता है, नेता है वो प्रदेश में थाने चला रहे हैं, तभी तो शांति धारीवाल जी ने प्रदेश के हर पुरुष को बलात्कारी बताया है। विकास उन्होंने अपने परिवार का किया है, दूर दूर के रिश्तेदारों का किया है, उनको नौकरियां लगाई है, उनको सरकारी जमीनें दिलवा दी। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर की राजनीति गर्म बात करें तो पार्टियों छोड़पना और एक निर्दलीय कैंडिडेट उतरी है जय सिंह जी एडवोकेट साहब है। और वहाँ पर मुलाकात बातचीत है की पूरी करांगा कि चुनाव के मैदान के में आने को कई कारण है पूरा। एडवोकेट साहब राम राम। नमस्कार जी, रामस्वरूप जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय सिंह है और मैं एडवोकेट हूँ बीकानेर सेशन कोर्ट में और जोधपुर हाई कोर्ट में, और मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ मैं बीकानेर पश्चिम से, और मेरा चुनाव चिन्ह शतरंज है और बैलेट नंबर 7 है। जब चुनाव चिन्ह शतरंज है और बीकानेर की बात करें तो एक तरफ है बीडी कल्ला कांग्रेस हूँ और एक जेठानंद जी व्यास है बीजेपी हूँ, तो शतरंज किन्ने चलेगी। शतरंज इस बार जो युवा है वो शतरंज चलेगा। प्रदेश में 90 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और उनको अच्छी तरीके से पता है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैंडिडेट कोई भी आ जाए, भाजपा ने नया कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने पुराना ही कैंडिडेट उतारा है। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, सर्वे सर्वा दोनों पार्टियों में सिर्फ दो व्यक्ति ही हैं, कांग्रेस से अशोक गहलोत जी और भाजपा से वसुंधरा जी। ये ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई भी ये वादे कर लें कि वसुंधरा जी रिटायर हो गई, वो कहीं नहीं गई है वसुंधरा जी आज भी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं और वो ही भाजपा की भावी मुख्यमंत्री हैं। एक बात करें तो पश्चिमी विधानसभा में बात करें तो बीडी कल्ला है, बामाते जमीन हड़पने का बहुत सारा आरोप लाग रही है, बंद किन्ने देखा नजर। बाके कल्ला जी के परिवार में एक ये है कि वो विधायक तो वो एक बनते हैं, पर अघोषित विधायक उनका पूरा परिवार बन जाता है। ठीक है, और उनकी बिल्कुल मैं तो ये चीज जानता हूं कि किस प्रकार से उनका पूरे परिवार का उसमें सरकारी तंत्र में कह लो आप, चाहे अन्य राजनीति में कह लो, उनकी पूरी सक्रियता रहती है। वो सरकारी कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं उनके पूरा परिवार। बात करा तो पश्चिमी विधानसभा की बात करा तो समस्या कहीं है पश्चिम में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई रोजगार, मेरा जो घोषणा पत्र है उसमें भी मैंने यही स्लोगन लिखा है कि रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं और युवाओं से बड़ा कोई वर्ग नहीं। आज हर घर में देख लो आप, चाहे बेटा है बेटी है, वो 35 साल आयु हो गई है, 30 साल आयु हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी होल्डर हैं, और उनके पास कोई रोजगार नहीं है। दिन के वो 500 रुपये कमाने में भी वो सक्षम नहीं है। राजस्थान एक देखिए लैंडलॉक स्टेट है, इसमें भाई रोजगार के सीमित अवसर हैं, कोई बाहर की कंपनियां नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, खनिज संपदा है, पर खनिज संपदा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ पे डेवलप कभी भी नहीं किया गया है। अब जिप्सम का सेंटर है बीकानेर, पर फिर भी जिप्सम यहाँ निकलता है और मोरबी में उसकी प्रोसेसिंग होती है, और वो सिरेमिक टाइल आके यहाँ अपने बीकानेर में बिकती है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने, राजनेताओं ने, उन्होंने अपने परिवार को ही काबिज रखने के लिए, खुद को ही सत्ता में काबिज रखने के लिए बीकानेर को पिछड़ा रखा है। और आगे भी उनकी यही इच्छा है कि बीकानेर जितना पिछड़ा हुआ रहेगा, लोग जातियों में बटेंगे, धर्म के नाम पे बटेंगे, पार्टियों के नाम पे बटेंगे, और उनको उनकी सत्ता मिलती रहेगी। 5 साल एक राज कर लेगा, फिर अगले 5 साल दूसरा राज कर लेगा। अब इनकी कोई नीति पूछे इनसे, भाजपा और कांग्रेस दोनों से नीति पूछे कि इनकी युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या नीति है, इनके पास कोई नीति नहीं है, ना इनके पास कोई विचार है। इनके पास ये है कि इन्होंने 5 साल ये किया, इन्होंने 5 साल ये किया, इन्होंने 5 साल ये किया, बस ये इनके पास विचार है, ये इनके पास मुद्दे हैं।
5 साल इन्होंने ये कर दिया, 5 साल इन्होंने ये कर दिया, 5 साल इन्होंने ये कर दिया। किसी से भी पूछो, नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान तो दोनों को ही नहीं सहेगा इस बार। और सहने का क्या है, भाजपा सत्ता से दूरी नहीं सहन कर पा रही। जो भाजपा के नेता है सत्ता से दूरी नहीं सहन कर पा रहे। इनको जल्दबाजी है कि हम सत्ता में आए, फिर जो बंदियां कांग्रेस के नेताओं को मिल रही थी वो हमें मिले, सत्ता का सुख हम भोगे। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जैसलमेर के होटलों में आराम फरमा रहे थे और जनता भूख मर रही थी, वो आराम हम फरमाए, वो होटलों में हम रहे। वो जो प्रोटोकॉल भाजपा कांग्रेस के लीडर्स को मिल रहा था वो हमें मिले। वो जो अपने पुत्र को एसडीएम बना रहे थे वो हम बनाए। वो जो नियुक्ति पत्र अपने घरों से जारी कर रहे थे वो हम जारी करें। ये भाजपा की नीति है। आम जन को कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा तो आम जन से निवेदन भी है कि आप 18 से 23 का कार्यकाल ना देखें। जिस दिन आप वोट दें उस दिन आप 13 से 2023 का कार्यकाल याद करके फिर वोट दें। क्या हुआ था 2013 से 18 में? 4.5 साल कोई वैकेंसी नहीं निकाली। अंतिम 6 महीने में वैकेंसी निकाली और उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं लगा। कितनी वैकेंसियां कोर्टों में चली गई। नेता अमीर क्यों बने? बिया चुनाव पहले तो सारा ही नेता अमीर ऐसे बनता है, नेता के पास हर हथकंडे हैं। उसके पास सबसे उगाई करने के तरीके हैं। थाने में एसएचओ लगाएंगे, वो पैसे लेके लगाएंगे। उस एसएचओ का वो आईपीसी सीआरपीसी के अंडर काम नहीं करता, वो नेता के अंडर काम करता है कि फोन आ गया, छोड़ दो इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है। नेता है वो प्रदेश में थाने चला रहे हैं। तभी तो देखो ना आप, बाबा साहब के संविधान को बाबा साहब के ने देश को संविधान दिया, उस संविधान से प्रदेश चल रहा था। लेकिन उस संविधान से नहीं चले, नेताओं के चला रहे हैं, जो थाने चल रहे हैं उससे ही तो आज 376 का भी मुकदमा होता है और पुलिस वाले दर्ज नहीं करते। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं ये चीजें। महिलाएं कोर्ट में आती है, न्यायालय के समक्ष पेश होती है और तब उनका 376 का मुकदमा दर्ज होता है और उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। नियम ये है, अगर इस्तिगासा पेश हो गया तो क्या तो जो परिवादी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर संबंधित एसएचओ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। महिलाओं को 0 एफआईआर का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर कोई महिला के साथ कहीं भी कोई अपराध घटित हो जाता है तो वो किसी भी संबंधित नजदीकी थाने में चली जाए, अपनी व्यथा बताए और संबंधित एसएचओ की जिम्मेवारी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। पर 376 में भी इस्तिगासा पेश करना पड़ा। इससे बड़ी खराब स्थिति महिलाओं की क्या होगी। और फिर भी प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 पे है। आज नंबर 1 पे सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान का है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान की है और महिला अपराध में नंबर 1 है राजस्थान। और शांति धारीवाल जी कहते हैं, अमर्यादित बयान देते हैं कि ये तो पुरुषों का प्रदेश है, तो हम क्या हो गया अगर हम महिला विरुद्ध अपराध में बलात्कार के मामले में पहले नंबर आ गए। शांति धारीवाल जी ने प्रदेश के हर पुरुष को बलात्कारी बताया है कि ये पुरुषों का प्रदेश है, तो पुरुष तो यही करता है। अपनी असफलता को उन्होंने प्रदेश के पुरुषों पे मंडा है, उन्हें अपमानित किया है कि आप बलात्कारी हो। तो जो पुरुषों पर आरोप लगे है तो जगह शांति धारीवाल जी खुद ही हिसाब गई लग गया। भाई उनका निजी इसी भाई कोई विचार आता है तो व्यक्ति के अनुभव से ही तो उसकी विचारधारा बनती है। उनके ऐसे ही अनुभव रहे होंगे। और लाल डायरी में क्यों नहीं सार्वजनिक हुई, उसमें बताया गया कि आधे मंत्रिमंडल है उन पे ये मुकदमे दर्ज होंगे महिला विरुद्ध अपराध के। अच्छा, बात करें तो अब भी जगह मुद्दा ले जाओ जनता के बीच वह कहीं मुद्दा चल रही है। मुद्दा यही है, एक तरफ बीडी कल्ला जी के में तो विकास बहुत करी है। विकास उन्होंने अपने परिवार का किया है, दूर दूर के रिश्तेदारों का किया है, उनको नौकरियां लगाई है, उनको सरकारी जमीनें दिलवा दी, ठीक है, उनको अघोषित एसएचओ बना दिया। कोर्टगेट थाने में काफी लंबे अरसे तक एसएचओ नहीं रहा था, कल्ला जी की परमिशन नहीं हुई, एसएचओ का पद खाली रहा। और उन्होंने ही कानून व्यवस्था इनके परिवार से चली है। जिले की कानून व्यवस्था आईपीसी सीआरपीसी से नहीं चली, इनके परिवार ने कानून व्यवस्था चलाई है पिछले 5 साल। लोगों के बीच में मैं ये मुद्दा लेके जा रहा हूं कि आज क्योंकि जो लोगों की भाई जनता की क्या है, थोड़ी याददाश्त छोटी रहती है, थोड़ी भूल जाते हैं, वो इतने परेशानी में रहते हैं भूल जाते हैं। तो मैं उनके पास ये मुद्दा लेके जाता हूं कि आप 2018 से 23 को ध्यान में रखते हुए वोट ना दें, आप 2013 से 2023 का मूल्यांकन करके वोट दें। आप ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से इन्होंने, 2 व्यक्तियों ने, एक वसुंधरा जी और एक अशोक गहलोत जी, इन्होंने प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब किया है, उसको बर्बाद किया है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी पार्टी के भी जो युवा हैं
उनका भी भविष्य खराब कर दिया। इन्होंने आज तक किसी नेता को इस काबिल आगे नहीं बढ़ने दिया। अपने पुत्र मोह में आके कि हमारे बाद हमारी गद्दी हमारे पुत्र को मिले, हमारा स्थान हमारे पुत्र को मिले। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको बिगाड़ने का काम किया है। लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने। लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया। लोकतंत्र को उन्होंने राजतंत्र बना दिया कि भाई अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी अनिवार्य योग्यता ये नहीं होगी कि वो लोगों में लोकप्रिय हो, वो जनता का मत लेके आए। नहीं, वो एक अगर सीएम के घर में जन्म ले तो उसकी योग्यता हो गई वो। इसी प्रकार से मंत्रियों ने अपने बच्चों को राजस्थान सिविल सर्विस में भर्ती करवा दिया, जिस प्रकार से न्यूज आई है। और मुद्दा ये है कि भाई आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी अगले 5 साल भी। और जिस तरह के मैंने जो ये घोषणा पत्र दिया है, जारी किया है, उसमें मैंने ये कहा है कि जो युवा है वो काबिल है, वो सक्षम है, 30 साल तक 35 साल तक उसने अध्ययन किया है, तो वो अगर सरकार से उसको लोन मिल जाए तो वो अपना योग्यता अनुसार अपना रोजगार स्थापित करने का सक्षम है वो। तो मैंने यही कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो 5 लाख तक का जो ऋण है वो प्रत्येक युवा को जो भी स्नातक करा हुआ है उसको दिया जाएगा, बिना गारंटी दिया जाएगा, बिना ब्याज के दिया जाएगा। ये देश 2 उद्योगपतियों का नहीं है, ये 90 लाख युवाओं का प्रदेश है। ये सरकार, ये तंत्र उनका है, ये लोकतंत्र उनका है, इस पे उनका अधिकार है, सिर्फ कुछ चुनिंदा परिवारों का अधिकार नहीं है। आम जन का उसको उसका अधिकार मिले, उसको अवसर मिले और उसके रोजगार की उचित व्यवस्था करने की मैंने गारंटी दी। तो पश्चिमी बीकानेर विधानसभा की बात करें तो चुनाव तो रोमांचक है और आरोप इस साबु लगाया है कि बीडी कल्ला जी एक नंबर मत भ्रष्टाचार को बताने ला रही कि एसएचओ नहीं लागना, परिवार ने जमीना देरानी, रिश्तेदार ने जमीना देरानी। लेकिन 3 तारीख को जो रिजल्ट आई 25 की वोटिंग और बी में पता चाल सी कि कौन कुन्ने है जो बाहरी रहे किन जनता को जो समर्थन मिले। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताई। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।